स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सबसे पहले सबसे अहम खबर कश्मीर से बड़ी खबर है कि SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दाखिल किया है आरोप पत्र। श्रीनगर की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और ये आरोप पत्र जो दाखिल किया गया है वो जमात इस्लामी के 2 सदस्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। अब्दुल सलाम डागा और मोहम्मद शफी डार के खिलाफ ये आरोप पत्र हैं जो दायर किए गए हैं श्रीनगर की खुसूसी अदालत में। तो इस वक्त की एक अहम खबर कश्मीर से है। यह खबर SIA ने दाखिल किया आरोप पत्र श्रीनगर की विशेष अदालत में। आरोप पत्र जमात इस्लामी के 2 सदस्य के खिलाफ आरोप पत्र। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी है न कि जमात इस्लामी हिंद। जमात इस्लामी हिंद हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में है, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में है। तो जमात इस्लामी के 2 सदस्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। अब्दुल सलाम डागा और मोहम्मद शफी डार के खिलाफ ये आरोप पत्र दायर किए गए हैं। इस बारे में हमें मजीद तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदे सरोश कफील। हमारी कोशिश है कि अब उनसे जुड़े ताकि उनसे हम इस बारे में और मजीद जानकारी ले सकें। तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर की विशेष अदालत में जमात इस्लामी के 2 सदस्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अब्दुल सलाम डागा और मोहम्मद शफी डार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। और ये दोनों जो हैं इनका ताल्लुक ये जो दो नाम हैं, ये दोनों नाम अब्दुल सलाम डागा और मोहम्मद शफी डार, इन दोनों का ताल्लुक जमात इस्लामी से बताया जा रहा है। एक बार फिर वाज़ेह कर दूं कि ये जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर है, जमात इस्लामी हिंद वो अलग तंजीम है। तो ये जो लगातार कोशिशें हैं SIA की तरफ से कि जो कुछ भी इस तरह की कोशिशें रही हैं साबिका भी या उसके जो तार अब तक जुड़ते नजर आ रहे हैं जिसके जरिए से आतंकवाद या उससे जुड़ी किसी भी तरह की कोई कोशिश का कहीं से भी कोई शुबा मिल रहा है, तो लगातार अभी SI हो या NI हो लगातार सख्ती दिखा रहा है। किसी भी तरह से जो कोई आतंक से जुड़ते कोई तार है या उससे जुड़ा कोई शख्स है या उससे जुड़ी कोई भी गतिविधि है उसको लेकर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी में टेरर फंडिंग का भी मामला कई बार सामने आया है। तो SIA ने श्रीनगर की विशेष अदालत में जमात इस्लामी के 2 सदस्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। अब्दुल सलाम डागा और मोहम्मद शफी डार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। सरोश कफील हमारे से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सरोश, क्या तफसीलात हैं SIA की इस आरोप पत्र दाखिल किए जाने को लेकर? बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कश्मीर की, उन्होंने एक चार्जशीट फाइल किया है जिसका नंबर है 17/2019 और ये जो 10 UAP एक्ट है उसके तहत बटमालू पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। 2019 का केस है बेसिकली। ये 1 मार्च को ये रजिस्टर हुआ था और बाद में जब SIA को ये हैंड ओवर किया गया था 2021 दिसंबर में, तब जाके फिर SIA ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की थी और SIA ने जो है एक चार्जशीट फाइल की है। ये डेवलपमेंट जितनी भी है ये आज रात में ही हुई है जी। और ये स्पेशल कोर्ट जो है टाडा और पोटा जिसे हम कहते हैं UAP है, उसके तहत ये कोर्ट जो ये केस जो है रजिस्टर हुआ है। और ये जो केस है ये अब्दुल सलाम डग्गा है जो सन ऑफ गुलाम मोहम्मद डग्गा, जो बेसिकली लालनगर छानपुरा में रहते हैं श्रीनगर में ही। और इनका जो है जो दूसरे एक्यूज का नाम मोहम्मद शफी डार है। हालांकि वो गुजर गए हैं और वो बरजुला बागात श्रीनगर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जो ये केस है इस केस में सामने यह आया कि करीबन 180 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो हैं इस वक्त वो जमात इस्लामिया के पोसेशन में हैं, लेकिन इसमें से करीबन 58 प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कन्फिस्केट कर चुके हैं इस वक्त गवर्नमेंट। और उसके मजीद जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उन पे भी इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आपको बता दें यहाँ पे विशाल की पहला ऐसा केस यहाँ आप देखेंगे पिछले 6 से 7 महीने में SIA जो है उनकी काफी ज्यादा रेट्स पर जो है यहाँ पे स्पेशली जमात इस्लामिया के ऑफिस में
कई सारी जगहों पे जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो कन्फिस्केट की गई थी। आपको याद दिला दे 2 महीने पहले एक मैसिव रेड थी जहां पे 1 महीने में करीबन 18 रेड्स पड़ी हुई थी, और उन 18 रेड्स में से जहां पे जमात इस्लामी के मेन पॉकेट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ की आप बात करें, आपने देखा होगा मानसबल सफापोरा जैसा इलाका है, गांधरबल जैसा इलाका है जहां पे 80 कनाल की लैंड जो है वो कन्फिस्केट की थी गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं पे स्ट्रेटेजिक एक्शंस ले रहे हैं, और एक जो मैसेज जा रहा है इस वक्त स्पेशली जमात इस्लामिया से जुड़े हुए लोगों के लिए या उनकी जो आइडियोलॉजी है उन लोगों के लिए, कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त यहाँ पे एजेंसीज हैं वो उनके पीछे लगी हुई है, और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की अनलॉफुल या हम कह सकते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज जो हैं, उन एंटी सोशल एक्टिविटीज को रोकने के लिए इस वक्त काफी ज्यादा टैंडम में जितनी भी एजेंसीज है यहाँ काम कर रही है। और उसकी खास वजह ये भी है, विशाल बता दें, देखिए इलेक्शंस की जो सरगर्मी है वो भी स्टार्ट हो गई है अब, तो कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं यहाँ पे जितनी भी एजेंसीज हैं, आप आर्मी की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो भी अगर ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त काम कर रही है, उसका खास वजह यही है कि इलेक्शन से पहले उनको एक क्लियर सिनारियो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोकल्स का यहाँ पे ये भी कहना है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बात करें तो ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं या जमात इस्लामिया जैसी जो अभी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप वाकई कह रहे हैं कि हालात सही हैं इस वक्त, तो ये जो जमात इस्लामिया के जितने भी लोग हैं या इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है तो इनको कॉन्फिस्केट करे, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेटेजिक एक्शंस ले, तब जाके कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे जो है चेंजेस आना शुरू हो गए। और ऐसा हुआ भी है, जैसा अभी हमने आपसे कहा कि कई सारी ऐसी जगहें हैं, आप गांधरबल की बात कर ले, बारामूला सोपुर में इनका काफी ज्यादा बेल्ट रहता था, आपको बता दें वो भी नॉर्थ कश्मीर में आता है, वहां पे भी काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कन्फिस्केट की गई थी। तो कहीं ना कहीं इस वक्त एसआई जो है वो अपनी फुल स्विंग में काम कर रही है, और जेके पुलिस के ताउन के साथ, और जितने भी ये आप कह सकते हैं एंटी सोशल एक्टिविटी में मुलविस हैं ये लोग, कहीं ना कहीं उनको नैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका सरोज तमाम जानकारी के लिए। तो सरोज कफील ने हमें बताया कि किस तरह से वहाँ एसआईए की लगातार ये जो है कोशिशें हैं, और एसआईए लगातार इसमें एसआईए भी और कई बार तो एनआईए की भी इसमें जांच होती रही है इस मामलों में। तो कुल मिलाकर जो टेरर फंडिंग से जुड़ा कोई भी मामला अगर है, आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा कोई भी मामला है, चाहे वो अभी का हो या साबिका हो, लेकिन अगर उसके तार अब तक कहीं जुड़ते नजर आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि है, तो लगातार उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है और जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टीज भी अटैच की जा रही है। और अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रोहडू विधानसभा क्षेत्र का आज दौरा करेंगे, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे, विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर करेंगे बैठक, आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, इस वक्त की ये एक अहम खबर है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लगातार जो हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, और कई तबाही पहले भी तबाही मच चुकी है कई इलाकों में, जबकि जो ताज़ा वहां पर लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर भी लगातार सवाल है, क्योंकि मौसम विभाग ने इस बात का पूर्वानुमान किया है कि अभी 30 जुलाई तक जो है वो बारिश लगातार होती रहेगी, और कहीं कहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी बारिश होगी। तो ऐसे में लगातार सीएम सुक्खू भी दौरे करते रहे हैं ताकि स्थितियों का आकलन किया जा सके और उसको प्राथमिकता दी जा सके कि किस काम को पहले कर रहा है और कहाँ के काम को पहले पूरा करना है। सीएम हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रोहडू विधानसभा क्षेत्र का आज दौरा करेंगे, और बारिश से हुए नुकसान का वो खुद जायजा लेंगे, वो देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह की वहां पर जरूरतें हैं, किस तरह का प्रवास कार्य और कितनी जल्दी करना है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रणवीर, आज के इस दौरे की क्या खास बात हो सकती है? जी, देखिए रोहडू विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो वहां से विधायक और वर्तमान सरकार में सीपीएस है मोहनलाल ब्राक्टा, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि वहां पर हालात जो है बेहद खराब हैं, और जितने भी लोकल रूट्स हैं, जो सड़कें हैं, जो संपर्क मार्ग है, वो सभी बंद पड़े हुए हैं। हालांकि सड़कें खोलने का काम जो है वो लगातार जारी है। तो वहां पर किस तरह की मदद चाहिए, जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक जो राज्य सरकार की मदद पहुंची है या नहीं पहुंची है, उसका भी जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। ये जानकारी निकल कर आई कि सुबह ठीक 10:30 बजे मुख्यमंत्री जो है यहाँ शिमला से हेलीकॉप्टर से समाला पहुंचेंगे, रोहडू पहुंचेंगे, और वहां पर सबसे पहले वो
बशाला पंचायत है वहां जाएंगे, मलखम गांव है एक, वहां पर बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके साथ मुख्यमंत्री बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दिसवानी जाएंगे और लैला गांव जाएंगे जहां पर जो है एक की मौत भी हो गई थी, वहां प्रभावितों से मिलेंगे और कुछ लोगों से वहां पर भी बात करेंगे और वहां किस तरह की और मदद की जानी है और क्या जरूरत है और किस तरह से सेब सीजन अब शुरू हो गया है, वहां पर रोड किस तरह से खोले जाने हैं और जो रोड बुरी तरह से प्रभावित है जहां पर संभावना नहीं है कि उसको जो है आने वाले कुछ 1-2 हफ्तों में वो खोला जाए, तो ऐसे में सेब कैसे मंडियों तक पहुंचे उसको लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सर्किट हाउस में जो विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक है और सभी विभागों के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज जिस तरह से कार्रवाई होनी है और जो आज सर्वे होगा, सीएम सुक्खू रोड विधानसभा क्षेत्र का आज करेंगे दौरा, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर करेंगे बैठक। ये सबसे अहम है कि इस दौरे के बाद जो आज वो विधानसभा जो है सुक्खू साहब जो है रोहडू विधानसभा क्षेत्र का जो दौरा करेंगे, उसके बाद जो आकलन के बाद दरअसल वो विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक, ये अहम है, राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर बैठक, ये भी अहम है, और आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। तो जाहिर है कि इन सब चीजों के बाद अब इस पर भी नजर रहेगी कि जो आने वाले समय में फिर से जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश भी कई इलाकों में हो सकती है, ऐसे में पहले रेस्टोरेशन, उसके बाद फिर आने वाले आफत से जूझने की तैयारी, ये काफी बहुत अहम बात होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर पर नजर डालेंगे। 16 चैनल। ज्यूस से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप, ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन, मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी, 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान, 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। जम्मू कश्मीर में बड़ी श्रद्धा के साथ यौम आशूरा मनाया जा रहा है। करबला के शहीदों की याद में जुलूस निकाले जाएंगे। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताजिया, अलम और जुलजनाह के जुलूस निकाले जाएंगे। आशूरा या मुहर्रम के 10वें दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इमाम हुसैन के साथ उनके कई अनुयायी करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, या ये जो जुलूस जो निकाले जाते हैं, ये जो नोहा खानी की जाती है, ये उन्हीं की याद में, यानी कि करबला के शहीदों को याद किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है, उनके शहादत के मकसद को ज़ेरे गौर लाया जाता है। उनकी शहादत किस मकसद को लेकर थी? हक का साथ देते रहना, बातिल के खिलाफ अड़ जाना, डट जाना।
हक का साथ देने में अगर जान भी गंवाना पड़ जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना, जान की कुर्बानी पेश कर देना, कुर्बान कर देना, न खुद नहीं कि खुद को कुर्बान कर देना, अगर अहलो अयाल की कुर्बानी की भी बारी आ जाए तब भी हक से पीछे ना हटना। ये दरअसल मकसद है, इस अजीम मकसद को जो उस मैदान करबला में पूरा किया गया था, उसी मकसद को याद करने के लिए, उससे खुद में आत्मसात करने के लिए, उस मकसद के तहत जिंदगी को आगे गुजारने के लिए और जिंदगी में आने वाले ऐसे हर चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, उसी मकसद को याद करने के लिए कि हमारा साथ हक की तरफ होना चाहिए, ना कि बातिल की तरफ, सच के साथ होना चाहिए, ना कि झूठ की तरफ। आज रोज़ आशूरा है। आज से सन 61 हिजरी में जो करबला का मार्का हुआ है, इसी के याद में आज हम तमाम मुसलमान इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है उसी की निस्बत से हम ये हर गांव, हर महल्ले, हर शहर में जो जुलूस निकालते हैं और इसी के बारे में आज़ादारी का जुलूस चल रहा है। ये जो मार्का है ये दीन इस्लाम के लिए, बका के लिए है, इसलिए ये ता क़यामत जिंदा रहेगा। आज यौम आशूरा है। ये यौम आशूरा इमाम हुसैन ने जो हक और बातिल की फ़र्क वाज़ह की सन 61 हिजरी में, उसी की याद में ये हम मना रहे हैं। हर साल आशूरा का पैगाम ही है और हक और बातिल में फ़र्क, तो ये साल रहेगा, ये इंसानियत की बका के लिए। जो आशूरा है ये याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो कुर्बानी उन्होंने मैदान करबला में अपने 72 साथियों के साथ दी है। यानी हक व बातिल की एक ऐसी लड़ाई थी, हक व बातिल के बीच में एक मार्का हरा हुआ था, उसकी तजदीद हम कर रहे हैं। आज ये जो मुहर्रम का पैगाम है ये हक व बातिल का तमीज़ है, हक व बातिल की पहचान देता है हमें। मुहर्रम ये आज जो हम आशूरा में इसकी तजदीद कर रहे हैं, हम ये पैगाम आम कर सीधे हम उनसे उनके पास चलते हैं। सरोश, हमें बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आज जो 10वीं तारीख है मुहर्रमुल हराम महीने की, मुहर्रमुल हराम महीने की 10वीं तारीख जिसे यौम आशूरा भी कहा जाता है, आज किस तरह की वहां पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस तरह के जुलूस निकाले जा रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स हैं? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताएं कि आज 10 मुहर्रम है और आज जो मेन प्रोसेशन है वो बटकदल डाउनटाउन से निकलेगा और बटकदल निकल के उसके बाद जो जुलजरा है वो वहाँ से निकलेगा और वहाँ से निकलने के बाद जितने भी आज़ादार हैं ये सब लोग अलमगरी बाज़ार पहुँचेंगे डाउनटाउन के रास्ते से होते हुए। आपको बता दें एक प्रॉपर रूट दिया गया है इनको। जी, उस गम में शामिल है जो करबला के मैदान। सरोज से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारी कोशिश होगी हम फिर से उनसे संपर्क साधें और उनसे हम जानें कि दरअसल आज किस तरह की वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहाँ किस तरह के जुलूस निकले जा रहे हैं। चूँकि कुछ ऐसे भी रूट्स हैं जहाँ पर कई सालों से जुलूस की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने कई जगहों पर जुलूस निकाले जाने की इजाज़त दी है। हालांकि आज जो यौम आशूरा है, यौम आशूरा जो है ये मुहर्रमुल हराम जो महीने का नाम है, अरबी कैलेंडर का ये पहला महीना होता है और इस अरबी कैलेंडर के पहले महीने की 10वीं तारीख को यौम आशूरा जो है वो माना जाता है और इसे समझा जाता है, इसे मनाया जाता है। यौम आशूरा को आम तौर पर जो आलम इस्लाम में जो लोग हैं, जो इस्लाम के पैरोकार हैं, वो रोज़ा रखते हैं यौम आशूरा के दिन, और उससे एक दिन पहले भी या उससे एक दिन बाद भी। और इसी दिन जो कि यही वो तारीख भी थी जिस तारीख में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने और अपने तमाम अनुयायियों के साथ वहाँ मैदान करबला में उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की थी और उस अजीम कुर्बानी के नतीजे में उन्हें शहादत से हमकिनार होना पड़ा था। उसी शहादत को आज याद किया जाता है खासतौर से इस दिन पर। सरोज हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। सरोज, मेरा सवाल आपसे ये था कि आज कई ऐसे रोड्स पर जुलूस निकाले जा रहे होंगे, उस अजीम कुर्बानी को याद किया जा रहा होगा जिस कुर्बानी का मकसद ये था कि साथ सच का देना है, भले ही उसके लिए जान गंवानी पड़ जाए, भले ही उसके लिए शहादत देनी पड़ जाए। तो आज कहाँ कौन कौन से बड़े जुलूस निकलेंगे और क्या आज वहाँ एक्टिविटीज रहेगी?
बिल्कुल सही कहा आपने। आज इमाम हुसैन का जो है बिल्कुल सही कहा आपने। आज इमाम हुसैन का जो है आज उनकी शहादत को याद किया जाता है। 10 मुहर्रम में सबसे पहले आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो 8 मुहर्रम था उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐतिहासिक मूव लिया, जिस दिन जो हिस्टोरिकल रूट इनका होता था गुरु बाजार से जो है आज़ादार तमाम कोनों से आए थे कश्मीर के, और उन्होंने गुरु बाजार से शुरू किया और गुरु बाजार के बाद वो लोग फिर डलगेट आए, और आज भी कुछ इसी तरीके का प्रोसेशन होगा। आपको बता दें कि बटकदल जो है डाउनटाउन एरिया में, वहां से स्टार्ट होगा सारा प्रोसेशन और 3 बजे के बाद ये प्रोसेशन शुरू होगा, और उसके बाद जो ये प्रोसेशन है ये आलमगरी बाजार पहुंचेगा जो मेन इमाम बाड़ा है। और जितने भी लोग हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, उम्मीद इस बार भी वही है कि पिछली बार आपने देखा होगा लातादाद लोग जो हैं वो वहां पे पहुंचे थे प्रोसेशन में, जुलूस में, और इस बार भी जो जुलूस है, जैसा आपने कहा था कि ये जुलूस जो है बरामद होगा, ये स्टार्ट होगा बटकदल से और आलमगरी बाजार जो है मेन इमाम बाड़ा वहां पे आके फिनिश होगा। जी। और अगर हम सिक्योरिटी की बात कर ले इस वक्त या बाकी इंतजामों की बात कर ले, आपको बताएं कल रात को यहाँ पे बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से काफी सारे ऐसे एरियाज थे जो लो लाइंग एरियाज है जो पानी के नीचे थे, और लेकिन कल रात को ही हम आपको बता दें कि हम लोगों ने एक दौरा किया था कि वहां पे SMC कमिश्नर जो है उन्होंने खुद विजिट किया था, स्पेशली जो हवल का इलाका है वहां पे कहीं कहीं पे पानी माफ कीजिएगा पानी जो है जमा हो गया था, और SMC कमिश्नर जो है अत्तर अमीन वो खुद वहां पे आए थे और जायजा लिया था, और उनके साथ DC भी थे एजाज असद। तो जितना भी उन्होंने वहां पे पानी जमा था वहां पे उन्होंने वहां पे वाटर पंप्स लगाए थे और जितना भी ये पानी है उसको डोज ऑफ कर दिया था। और उसके मजीद जो जुनैद मत्तू हैं, मेयर हैं यहाँ के, उन्होंने भी कल रात को करीबन 1 बजे एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जो मेन इमाम बाड़ा है इस वक्त आलमगरी बाजार का, वहां किस तरीके की तैयारियां चल रही है। हालांकि कुछ लोगों की शिकायतें भी थी। आपको ये भी बता दें कि उनका कहना यह था कि जो हमारे एरियाज स्पेशली शिया प्रीडोमिनेटली जो शिया इलाके हैं उनको ये वादा किया गया था कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, जिसमें से कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा सा उदास हुए थे क्योंकि पावर कर्टलमेंट हुई थी उनके एरिया में। लेकिन कल जब हमारी बात हुई थी मेयर से, उन्होंने वाजे करके यही बताया था कि विल मेक श्योर कि अगले 24 घंटे के लिए एटलीस्ट जो हवल आलमगरी बाजार और जो बटकदल का इलाका है वहां से जो भी पानी के मसले हैं या जो भी इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं उनको हमने पर्सनली मॉनिटर किया है, और विल मेक श्योर कि वहां पे एटलीस्ट आज रात के लिए जो है, क्योंकि आज शाम गरीबा भी होता है, तो उसके लिए जो है आज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां मेंटेन रहेगी, कोई पावर कट ऑफ नहीं रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सरोज कफिल तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे एक और अहम खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि इस वक्त एक अहम खबर यह है, अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ यात्रा जारी है। जम्मू से 27वां जत्था रवाना हो चुका है और इस 27वें जत्थे में कुल 2050 श्रद्धालु शामिल हैं, और इन 2050 श्रद्धालुओं में से जो 608 है वो बालतल के मार्ग से, जबकि पहलगाम के रास्ते से 1442 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है, पूरे श्रद्धामत के साथ जारी है, पूरी सुरक्षा के साथ जारी है, और इस यात्रा में शामिल होने के लिए लगातार जो है नए लोग भी शामिल हो रहे हैं, नए यात्री भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले इन दिनों थोड़ी संख्या कम हुई है, लेकिन धीरे धीरे संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी काफ़ी लंबे दिनों तक ये यात्रा चलनी है। तो आज जो है कुल 2050 श्रद्धालु जम्मू यात्री निवास से कश्मीर की तरफ रवाना हो चुके हैं। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines present